हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप जो इस करंट जॉब में हैं या करंट प्रोफेशन में हैं वो आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या आपको उसको बदलने की ज़रूरत है। और अगर बदलने की ज़रूरत है तो कैसे आप उसको बदल सकते हैं। तो इन चीज़ों पे आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो जो 5 पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनसे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपको स्विच की ज़रूरत है या नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ है कि संडेज़ क्या है। अगर आपको लगता है कि आप संडे को ही मंडे का सोचकर परेशान हो रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि आपको मंडे को ऑफिस दोबारा जाना पड़ेगा, तो ये एक साइन है कि आपका जो करंट वर्क है या करंट प्रोफेशन है वो आपको सूट नहीं कर रहा है और आपको उसको बदलने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है, अगर आपके स्किल सेट्स ग्रो नहीं हो रहे हैं, अगर आपको लग रहा है आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, हमें हमेशा ग्रो करना चाहिए, हमें स्किल सेट्स अपग्रेड करने चाहिए, हमें वन और दी अदर फील्ड में हमें डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, अगर हम कॉन्स्टेंटली एक ही काम पर 9 to 5 लगे रहते हैं, तो वो चीज़ बहुत प्रॉब्लमेटिक है और उससे आपकी ग्रोथ रुकती है और वो एक पॉजिटिव साइन भी नहीं है हमारे माइंडसेट के लिए भी और हमारे एक मेंटल ग्रोथ के लिए भी। तो दूसरा साइन ये है कि अगर आपको लगता है कि आप ग्रो नहीं कर रहे हैं तो इट्स द टाइम फॉर द चेंज, आपको चेंज की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ अगर मैं बोलूँ, अगर आपके वैल्यूज़ और आपका जो वर्क है अगर वो अलाइन नहीं हो रहे हैं तो भी ये एक इंडिकेटर है कि आपको जॉब स्विच कर लेना चाहिए, आपको कैरियर स्विच करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं, अगर आप वैल्यू करते हैं अपने पर्सनल टाइम को या आप वैल्यू करते हैं अपने फैमिली टाइम को, बट आपको वर्क का टेंशन रहता है और आप हमेशा इस दुविधा में रहते हैं कि एक बार ये काम मैं कंप्लीट कर लूँ वर्क का, उसके बाद ही मैं बाकी चीज़ें कर सकता हूँ। अगर ये चीज़ें आपके माइंड में आती है ना, तो इससे क्या होता है, आपके जो वैल्यूज़ हैं उनको आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। अगर आप रियली जो प्रोफेशन लाइक करते हैं उसमें अगर आप वर्क कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी, आप दोनों को साथ साथ मैनेज कर सकते हैं। बट अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ को समझना कि आपके जो वैल्यूज़ हैं और वो आपका जो वर्क है वो आप मैनेज कर पाएँ। ठीक है। चौथी चीज़ मैं अगर आपको बोलूँ, अगर आप बर्नआउट हो रहे हैं, अगर आप कॉन्स्टेंटली बर्नआउट हो रहे हैं ना, तो ये एक साइन है कि जो आपका वर्क है, जो आपका प्रोफेशन है, या जो भी आपकी साइड है जिस पर आप फोकस्ड हैं, काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ अगर बर्नआउट आपको कर रही है ना, तो वो चीज़ सही नहीं है और इंडिकेटर है कि आपको स्विच करना चाहिए। बर्नआउट अगर मैं कहूँ, आपको समझाऊँ, तो बर्नआउट ये होता है कि आपको कोई भी काम दिया जाए और उसको काम करने में आपको काफ़ी एफर्ट लग रहे हो, काफ़ी आपको लगता हो, एग्जॉस्ट हो रहे हो, आप थक जाते हो उस काम को करने में, तो ये सारा चीज़ें होती है बर्नआउट। तो ये आप इसको स्ट्रेस से कंफ्यूज मत होइए। स्ट्रेस क्या होता है कि अगर आपको काम है या फिर ओवर ओवर टाइम आपको करना पड़ रहा है, एक्सेसिव वर्कलोड है, तो पर्सन स्ट्रेस हो सकता है। एंड स्ट्रेस इज़ नॉर्मल, स्ट्रेस इज़ नॉर्मल कि स्ट्रेस हो सकते हैं जॉब में या किसी भी वर्क में। अगर आप खुद अपना कोई बिजनेस भी करते हैं तो भी स्ट्रेस आ सकता है और आप उसको हैंडल कर सकते हैं। आप अपना वर्क कंप्लीट करेंगे, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। बट बर्नआउट क्या होता है, आपको कोई काम भी नहीं है, अगर सपोज बहुत मिनिमम सा काम है फिर भी आपको लग रहा है कि आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आप उसमें फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ये एक इंडिकेटर है कि आपको जॉब स्विच या फिर आपको अपना प्रोफेशन स्विच करना चाहिए। ठीक है। पांचवा पॉइंट अगर मैं बोलूँ, अगर आपके माइंड में बार बार ये थॉट्स आते हैं कि काश मैं डिफरेंट करियर पाथ पर होता, काश मैं डिफरेंट जॉब में होता, अगर ये इंडिकेटर्स भी आपके माइंड में आ रहे हैं, अगर आपके दिमाग में ये सारे पॉइंट्स भी आ रहे हैं ना, तो ये भी एक क्लियर इंडिकेशन है कि आपको जॉब स्विच की ज़रूरत है। तो ये हो गए हमारे 5 पॉइंट्स जिसको आपको ध्यान में रखना है। और अगर इनमें से कोई भी आपको पॉइंट सिम्टम लगता है या फिर कोई भी आपको इसमें से लगता है कि आपको ये चीज़ होती है, तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप ट्राई करें कि कैसे आप बदलाव ला सकते हैं, कैसे आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। ये चीज़ों को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है एज अ ह्यूमन बीइंग एंड फॉर द मेंटल हेल्थ ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। हर किसी की मेंटल हेल्थ के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और ये 5 पॉइंट्स से आप पता कर सकते हैं कि आप जो भी वर्क कर रहे हैं वो आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है।
चलिए ठीक है, तो अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको ट्रांजिशन कैसे लाना है। अगर आप किसी जॉब में हैं, आपको लग रहा है कि मैं ये जॉब क्विट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी रोज़ी रोटी इसी से चल रही है, या फिर आपको लगता है कि मुझे ये स्किल सेट्स आते हैं, फिर मैं दूसरे स्किल सेट्स पर क्यों जाऊँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको चीज़ें आती हैं बट आपको वो करने का मन नहीं होता है, बट फिर आपके माइंड में आता है कि अगर मुझे ये स्किल सेट आता है तो फिर मैं चेंज क्यों करूँ। बट अगर ये इंडिकेटर्स जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आपको ये इंडिकेटर्स फील हो रहे हैं तो ठीक है, आपको नॉलेज है, बट आप दूसरी चीज़ें जो आपके माइंड में आ रही हैं उनको आपको करना चाहिए। तो ट्रांजिशन फेज के लिए स्टेप्स क्या होंगे, चलिए वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आप किस किस चीज़ों को लेके फैंटेसाइज करते हैं, मतलब आप किस करियर पाथ को लेके फैंटेसाइज करते हैं, आप किस जॉब टाइप को लेके फैंटेसाइज करते हैं जो आपको लगता है कि मुझे इस तरह की जॉब करनी चाहिए। तो पहले तो आपको ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग करनी होगी, ठीक है। आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिख लेना है कि आपको क्या क्या करना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा साथ साथ। तो मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आप किसी करेंट जॉब में हैं या किसी करेंट वर्क में इन्वॉल्व हैं, तो आप उसके साथ साथ आपको टाइम निकाल कर थोड़ा बहुत उन चीज़ों को प्रिपेयर करना चाहिए जिसको आपको करने का मन होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप 100% शिफ्ट नहीं होंगे, बट स्लोली स्लोली आपको एक क्लियर आइडिया लगेगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सीधे सीधे अपनी जो आप करेंट जॉब कर रहे हैं उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ट्रांजिशन करना चाहते हैं तो आप स्लोली ट्रांजिशन करिए, डायरेक्टली आपको जॉब क्विट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको साथ साथ इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के थोड़ा टाइम निकाल कर ये इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो आपको इंटरेस्ट देती हैं, ठीक है। चाहे वो आपका कोई पर्सनल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्क हो, या फिर कोई आप किसी किसी स्टार्टअप को बनाना चाहते हो, या फिर मतलब जो भी आपका करियर ऑप्शन हो, या फिर किसी अदर जॉब प्रोफाइल या फिर जॉब प्रोफेशन को आप चूज़ करना चाहते हैं, तो उस पर वर्क करना स्टार्ट कीजिए। और धीमे धीमे फिर आपको एक ट्रांजिशन करना होगा स्लोली। सो सीधे सीधे आपको जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप चीज़ों पे वर्क कीजिए। और जब आपको लगता है कि हाँ, अब आप इन चीज़ों पे सफिशिएंट टाइम स्पेंड कर चुके हैं और आप ट्रांजिशन कर सकते हैं, तो उस समय आपको वो ट्रांजिशन करना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि साथ साथ आप इसका जो आपको काम इंटरेस्ट करते हैं ना, उनको आप स्टार्ट कर दीजिए करना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप उन चीज़ों को काम करना स्टार्ट कर देंगे और फिर आपको जो आप करेंट जॉब कर रहे हैं उसको छोड़ने में आसानी रहेगी, क्योंकि आपके पास एक साइड बाय साइड एक दूसरा काम भी होगा, या फिर एक दूसरे काम जो भी आप कर रहे हैं ना, वो उसके लिए आपको एक करियर पाथ, एक रोड मैप रेडी होगा आपको करने के लिए। सो ये हो गए हमारा डिस्कशन इन 5 पॉइंट्स पर, और कैसे हमें अपने राइट करियर पाथ को चूज़ करना है। सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप फॉलो करिए हमारे चैनल को, और इसमें मैं तरह तरह के आपको गाइडेंस देता रहूँगा, तरह तरह के आपको करियर टिप्स दूंगा, सो जो आपको हेल्प करेंगे आपके करियर ग्रोथ में। सो थैंक यू।